बिहार में चुनाव के लिए 6 महीने का समय बाकी है और तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव से जुड़ा बड़ा स्कैंडल, बड़ा ब्लंडर जो पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल है, इसने बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के लिए चिंता बढ़ा दी है। तेज प्रताप यादव के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि वो बड़े मस्त मौला किस्म के लोगों में से आते हैं, जिन्हें कोई परवाह नहीं कि लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, लोग किस बात पे हंसते हैं, लोग किस बात पे चिंता लेते हैं, उन्हें किसी बात से मतलब नहीं है। लेकिन कई बार उनकी जो चीजें हैं, उनका जो ड्रामा है, वो लोगों को चौंकाने के लिए काफी होता है। लेकिन इस बार जो ड्रामा, या यूं कहें कि जो चीजें सामने आई हैं, जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो बातें सामने आई हैं, उसका खामियाजा तेज प्रताप यादव को भुगतना पड़ा है। जो ट्वीट उनके द्वारा किया गया और बाद में डिलीट कर दिया गया और ये बताया गया कि क्योंकि उनका ट्विटर हैंडल जो है वो हैक हो गया था और उसके बाद से चीजें निकलना शुरू हुई, तो उसका खामियाजा तेज प्रताप यादव को भुगतना तो पड़ा है। लालू यादव ने तेज प्रताप यादव को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर कर दिया है। वजह बताई गई है अनुशासनहीनता और पार्टी छवि को नुकसान पहुंचाना। लेकिन क्या सिर्फ राजनीतिक अनुशासन की बात है या फिर इसके पीछे एक बड़ा पारिवारिक और राजनीतिक रहस्य छुपा है? कहानी की जड़ में अगर हम जाएंगे तो तेज प्रताप और अनुष्का यादव का रिश्ता निकल के आता है, जो अचानक से सुर्खियों में आया और इसी के बाद से तेज प्रताप यादव की मुश्किलें शुरू हुई हैं। इसी बीच तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय की भी प्रतिक्रिया सामने आई और ये सब एक बड़ा ड्रामा उनकी तरफ से बताया गया। उन्होंने बताया कि ये पक्की बात है कि राबड़ी देवी जो है वो अपने बेटे के पास जाएंगी और उसके आंसू पोंछेंगी और कहेंगी कि हम हैं, हम संभाल लेंगे, तुम अभी शांत रहो, इन सभी चीजों पर ध्यान मत दो। इस तरीके के दावे जो हैं वो ऐश्वर्या राय की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अगर लालू परिवार को इस रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था, अगर वो वाकिफ थे रिश्ता यानी कि तेज प्रताप यादव का रिश्ता और अनुष्का के रिश्ते के बारे में, तो उन्होंने शादी ही क्यों कराई ऐश्वर्या राय से? अगर उन्हें इस बारे में पता ही था तो ऐश्वर्या राय की जिंदगी बर्बाद करने के पीछे की क्या वजह थी? इस बारे में ये जो सवाल है ये ऐश्वर्या ने खुद ही लालू यादव परिवार से पूछा है। तेज प्रताप पर कड़ी कार्रवाई ली गई है और जो कार्रवाई हुई है वो साफ संकेत देता है कि अब आरजेडी में फैमिली नहीं, पार्टी पहले का दौर शुरू हो गया है। पर यह अचानक से नहीं हुआ है। तेज प्रताप यादव लगातार तेजस्वी यादव के खिलाफ आवाजें उठाते रहे हैं। उन्हें कंस और शकुनी जैसे नामों से वो पहले भी पुकार चुके हैं और अब जब तेजस्वी खुद बिहार की सत्ता के बेहद करीब हैं, तो तेज प्रताप यादव आरजेडी की रणनीति के लिए खतरा बन सकते थे। क्या ये निष्कासन एक सोची समझी प्लानिंग का हिस्सा है? हो सकता है, क्योंकि पार्टी इस फैसले की तैयारी महीनों से कर रही हो सकती है। बस अनुष्का प्रकरण आया और सोशल मीडिया स्कैंडल ने समय को परफेक्ट बना दिया और इसी बीच ये फैसला भी ले लिया गया कि 6 साल के लिए तेज प्रताप यादव को अब परिवार से बाहर किया जाता है, पार्टी से भी बाहर किया जाता है। तेज प्रताप यादव खुद को राजनीति का कृष्ण बताते हैं। उन्होंने शिव की तरह साधना की, साइकिल से मंदिरों की परिक्रमा की, गायों के बीच वीडियो डाले और कभी तो लालू यादव को ही दुर्योधन बता दिया। लालू यादव ने तेज प्रताप की कंट्रोवर्सी शुरू होते ही पोस्ट डाला, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूं। अब से पार्टी और परिवार से उसकी किसी भी प्रकार की कोई भी भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तेज प्रताप पर कार्रवाई करके लालू यादव ने अपने ही बेटे को प्रशासनिक बलि पर चढ़ा दिया। पर सवाल ये है कि क्या लालू यादव को दूसरों के पर्सनल मामलों में दखल देने का हक है या फिर दूसरों की निजी जिंदगी में निजी मामलों को सार्वजनिक मंच पर उछालने का हक है? ऐसा कई बार देखा गया है। लालू यादव कई बार अपनी प्रतिक्रियाओं में कई नेताओं के नाम उछाल चुके हैं और उनकी निजी
जीवन में क्या चल रहा है, उन्हें अपनी पत्नियों को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए, उन्हें अपने परिवार को कैसे संभालना चाहिए, इस पर टिप्पणी आती रही है लालू यादव की। जिस तरीके से अभी आप आगे सुनेंगे कि आखिर कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने उनकी पत्नी को छोड़ा कि रखना था कि नहीं रहना चाहिए प्रधानमंत्री आवास में, इसको लेकर टिप्पणी दी थी। ये आप सुनिए। पीएम हो, जो भी पीएम हो, बिना पत्नी का नहीं रहना चाहिए। जी जी। प्रधानमंत्री कोठे में तो क्या लगता है सर, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिना पत्नी के लोग जो रहते हैं प्रधानमंत्री के कोठे में, ये बहुत गलत है जी। ये खत्म करना चाहिए। और जो भी हो वो पत्नी के साथ है। ये कोई पहला मौका नहीं था जब लालू यादव ने किसी नेता पे या किसी राजनीतिक पार्टी के किसी नेता के बारे में कहा हो। सुशील मोदी और तमाम बड़े जो नेता हैं उन पर उनकी टिप्पणी आ चुकी है, नीतीश कुमार पर टिप्पणी दे चुके हैं। तो ये सब सवाल उठाते हैं जिन नैतिक जिम्मेदारियों की बात लालू यादव करते हैं, जिन संस्कारों की बात करते हैं, फिर लालू यादव क्यों दूसरों के निजी जीवन को सार्वजनिक मंच पर खींच कर लाते हैं। तो ये चीज तो दोगलापन नजर आता है। खैर, जो दूसरों के रिश्तों पर नैतिक ज्ञान देते हैं, क्या वही अपने घर की उलझनों से भाग रहे हैं? सवाल ये भी है कि अगर तेज प्रताप यादव को प्लानिंग के तहत निकाला गया है तो क्या ये प्लानिंग सफल होगी? ये प्लानिंग 3 सूरतों में ही सफल हो सकती है। पहला है तेज प्रताप पब्लिक इमेज अपनी खो दें, दूसरा है विरोधी दल उन्हें सीरियसली ना लें, और तीसरा है तेजस्वी के नेतृत्व को जन समर्थन मिलता रहे। और नहीं किस सूरत में होगा? तेज प्रताप यादव सोशल मीडिया से नई लहर खड़ी कर दें, दूसरा है यादव वोट बैंक में बगावत हो जाए, और तीसरा है विपक्ष उन्हें हथियार बना ले, विपक्ष उन्हें लालू यादव के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर ले। तेज प्रताप को पार्टी से बाहर करना सिर्फ अनुशासन नहीं, एक फैमिली ब्रांड को रीब्रांड करने की कोशिश भी हो सकती है। लालू यादव की छवि को इससे दोहरा नुकसान हो सकता है। एक तरफ वो कठोर पिता लगेंगे और दूसरी तरफ वो पाखंडी नेता दिखाई देंगे। बहरहाल बहुत सारी चीजें हैं। तो ये थी पूरी रिपोर्ट कि आखिर क्या ये एक प्लानिंग के तहत किया गया है, क्या जो फैसला लिया गया है लालू यादव की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, क्या ये सब एक प्लानिंग थी? और अगर प्लानिंग थी तो ऐश्वर्या राय का क्या होगा? और अगर प्लानिंग थी तो तेज प्रताप यादव का क्या होगा? तेज प्रताप यादव लाइव भी आए थे और कई बातें उन्होंने सामने रखी हैं। और अगर आरजेडी के अंदर इस तरीके की स्थिति बनी रही तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं, जो ऑपोजिशंस हैं, क्या वो तेज प्रताप यादव को अपने हथियार के तौर पर उपयोग कर सकते हैं? बहुत सारे समीकरण हैं जिन पर आगे नज़र बनी रहेगी। बहरहाल आपका क्या कहना होगा इस रिपोर्ट के बारे में, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। और ऐसे तमाम खबरों के लिए अपना अश्व खबर के साथ बने रहिए।